प्रदेश में व्यसन मुक्त समाज के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गांवों, ढाणियों और शिक्षण संस्थाओं में लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएं। भारत सरकार एवं भारतीय सेना की ओर से भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं सालगिरह के अवसर पर देश में निकाली जा रही मशाल यात्रा 2 दिन के लिए झुंझुनू के पिलानी कस्बे पहुंची। इस मशाल यात्रा का अपने आप में अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से 4 मशाल प्रज्वलित कर सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। $5 लाख के फरार इनामी बदमाश पपला उर्फ विक्रम गुर्जर को पुलिस ने कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया। आज पपला गुर्जर की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने पपला गुर्जर को पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बहरोड जेल भेज दिया है। सरकारी वकील जितेंद्र शर्मा ने बताया कि पपला गुर्जर को शनिवार को फिर से बहरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश में आगामी महीने से कुछ मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी जाएंगी। जयपुर में रोडवेज की समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 550 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। साथ ही ग्रामीण रूट्स पर भी नई बसें चलाई जाएंगी। समीक्षा बैठक में रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। अब 550 नई बसें खरीदने का प्लान हम और कर रहे हैं। रोडवेज बड़े घाटे में है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है और घाटा एक दिन का नहीं है। कोरोना संकट में घाटा और बढ़ गया, लेकिन बहुत योजनाएं सरकार जन कल्याण को देखते हुए जन कल्याणकारी स्कीमों के तहत घाटे में भी चलाती है। रोडवेज के कारण प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी अपना किराया कम रखते हैं। यदि कोई बिना टिकट यात्री पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर बड़ा फाइन होगा। पहले किराया लेकर तीसरी हो जाती थी, अब कोई यात्री ये समझ ले जो रोडवेज में यात्रा करेगा वो यदि बिना टिकट के पाया गया तो उसके ऊपर भी बड़ी पेनल्टी होगी। हमारी इलेक्ट्रिक बसों को लेकर हमने जयपुर में और दिल्ली में हमारा बेस तैयार हो गया है और मार्च तक इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए कंपनी बाध्य है। और बीच में जो कमियां, जितनी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 फरवरी से पहले कुछ बसें हम चालू कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो उसके लिए अधिकारियों को आज हमने डायरेक्शन दिए हैं और बड़ा काम हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट में 1-2 बसों का काम शुरू भी हुआ। सीएनजी, हमारी जो पुरानी बसें हैं उनको सीएनजी कन्वर्ट करने में हमारा खर्चा कम आएगा, 3.5-4 लाख रुपए, लेकिन डीजल से आधी रेट पर, काफी कम रेट पर वो बसें चल पाएगी। अजमेर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर ने राजपथ पर फ्लाई पोस्ट किया। स्वाति फ्लाई पोस्ट करने वाली पहली महिला पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस समारोह में ये अवसर दिया गया। स्वाति का चयन इंडियन एयरफोर्स में 2014 में हुआ था। स्वाति ने केरल और केदारनाथ में आई बाढ़ में राहत कार्य में अपनी सहभागिता निभाई थी। स्वाति के ये जो परफॉर्मेंस किया है गणतंत्र दिवस पर, उस पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है और ये बचपन से ही, नर्सरी से ही हर चीज़ में, अदर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, सब में पार्ट लेती थी। शुरू से निडर थी, डर नहीं लगता था उसको किसी भी चीज़ में। अकेली चली जाती थी, रात के अंधेरे में भी अकेली चली जाती थी, डरती नहीं थी वो। बेटियों को हमेशा थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए, बेटियों के ऊपर, हर पेरेंट्स को। और बेटियों को भी ये चाहिए कि अपने माँ बाप के कभी विश्वास को तोड़े नहीं, तो फिर जाके आपस में जो तालमेल होता है उससे जाके प्रोग्रेस बनती है और बेटियां आगे से आगे बढ़ती रहती है और उससे देश और समाज का नाम रोशन होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2% की कमी कर पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को थोड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश कल रात लागू हो गए। वैट दरों में कमी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में अनुमानतः 1000 करोड़ रुपए की कमी आएगी।